गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज यूपी टेट में हम लोग जो है सोलर सिस्टम को कवर करेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में और जो कि हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट लर्न होना चाहिए। आइए देखते हैं पहले सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। सौरमंडल। द सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द सन, द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स and some other celestial body known as the asteroids or meteoroids means सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल बना हुआ है 8 ग्रहों से, कुछ क्षुद्र ग्रहों से मिल करके ये बना हुआ है, जिसका हेड कहा जाए इस सौरमंडल का जो मुखिया कहलाता है वो है सन, हमारा सूर्य। आइए देखते हैं हम लोग सूर्य से किस दूरी पे कौन से ग्रह स्थित हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह देखा जाए तो मरकरी है, फिर वेनस है, अर्थ, मार्स। इसके बाद आपके बाह्य ग्रह में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन 8 ग्रहों को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक इंटरनल आंतरिक ग्रह जिसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और एक्सटर्नल प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह। ये इंटरनल प्लैनेट और एक्सटर्नल प्लैनेट एस्टेरॉयड बेल्ट के द्वारा बटे हुए हैं, जो बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसको हिंदी में हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ओके, आइए देखते हैं हम लोग अब एक एक ग्रह की विशेषता को। जो है मरकरी को बुध कहा जाता है। मरकरी को बुध कहा जाता है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कहलाता है। यह इसका जो है रिवोल्यूशन, पहले तो आप समझ लीजिए रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। रोटेशन यानी परिभ्रमण करना, रोटेशन मीन्स परिभ्रमण करना और रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण करना। परिक्रमण करना यानी सूर्य की जो चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट पे, उसको परिक्रमण कहते हैं, और जो अपनी अक्ष पर घूमते हैं ग्रह उसको परिभ्रमण कहते हैं, यानी रोटेशन। आइए देखते हैं हम लोग मरकरी ग्रह का जो रिवोल्यूशन टाइम है वह 88 डेज है। जो सूर्य की तरह सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है 88 दिन में यह सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है, और अपनी अक्ष पर घूम जाती है 59 दिनों में। 59 दिन में पूरा एक घूम जाती है, एक चक्कर लगा लेती है। जैसा कि आपको समझ में आएगा, पृथ्वी हमारी पूरे सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। परिक्रमा जो करती है सूर्य का 365 दिन 6 घंटे में। वही 6 घंटे 4 साल में मिल करके एक दिन बन जाते हैं, और उस साल वह लिपि ईयर कहलाती है। और अपनी अक्ष पर पूरा यह 24 घंटे में घूम जाती है, यानी एक दिन में घूम जाती है, 24 घंटे में यह घूम जाती है। उसी तरह बुध ग्रह अपनी अक्ष पर 59 दिनों में घूम जाता है। दूसरी बात करेंगे हम लोग वेनस का। मरकरी सबसे नज़दीक ग्रह है। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो कुछ लोग कंफ्यूज होकर के मरकरी को मारते हैं बुध ग्रह को, क्योंकि ये उनके कॉन्सेप्ट में होता है कि सूर्य के नज़दीक होगा इसलिए सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन यह गलत है। सबसे गर्म ग्रह वेनस कहलाता है, शुक्र, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और CO2 की मात्रा होने के कारण यह सूर्य की जो उष्मा है उसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से यह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। इसे चमकीला तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला तारा के नाम से भी ये फेमस है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी, इन सब नामों से यह जाना जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा के नाम से शुक्र ग्रह जाना जाता है, वेनस। आइए देखते हैं हम लोग शुक्र ग्रह का जो रिवोल्यूशन टाइम है और रोटेशन टाइम क्या है। इसका रिवोल्यूशन टाइम 225 डेज है। 225 दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और 243 दिन में यह अपनी अक्ष पर घूमता है। बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इस हिसाब से।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह सभी ग्रहों के जो जिस ऑर्बिट पे लोग जिस दिशा में सूर्य का परिक्रमा करते हैं उस दिशा में न करके ये उल्टा करता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अर्थ, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसका परिक्रमण काल जो है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाता है। ये एक पूरा जो है सूर्य की परिक्रमा करने में, और अपने अक्ष पर एक दिन में यह घूम जाता है 24 घंटे में। इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे सौरमंडल में एक इकलौता ग्रह है जिसपे जीव की मौजूदगी है। यानी हमारे यहाँ हमारी प्लेनेट पे, हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा इकलौता ग्रह है जिसपे जीव है। आइए देखते हैं हम लोग मार्स, मंगल ग्रह। अच्छा, अर्थ से हमें नेचुरल सैटेलाइट मिलना शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी पर एक मून मिलता है, चंद्रमा मिलता है। तो मार्स ग्रह को, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। मार्स ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रेड ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक दिन में ये भी घूम जाता है, पृथ्वी की सेम। पृथ्वी एक दिन में जो 24 घंटे में अपने जगह पे परिभ्रमण कर लेती है, अपनी जगह पे घूम जाती है, उसी तरह ये भी मंगल ग्रह भी अपनी जगह पे एक दिन में घूम जाता है। लेकिन सूर्य का चक्कर यह 687 दिनों में लगाता है, अर्थात हमारी पृथ्वी से लगभग दुगने टाइम में यह सूर्य का चक्कर लगाता है। और इसके जो नेचुरल सैटेलाइट की हम लोग बात करें तो इसके नेचुरल सैटेलाइट 2 हैं, एक डिमोस और फोबोस, दूसरा फोबोस। यानी मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाएं दिखाई देंगी मंगल ग्रह पे आप जाएंगे तो, एक डिमोस और एक फोबोस। ये पूछा जाता है एग्जाम में, डिमोस और फोबोस, याद रखिएगा इसको, डिमोस फोबोस। इसके बाद आपका एस्टेरॉयड बेल्ट शुरू हो जाता है, क्षुद्र ग्रह और मेटेरॉइड्स आप जानते हैं, उल्का पिंड, तो उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं ग्रहों के बारे में। अगला है जुपिटर। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ यह सूर्य की जो परिक्रमा करना होता है 12 साल में पूरा करता है। अब दिनों में नहीं, अब साल में बात होना शुरू हो गया यहाँ से। यह 12 साल में पूरा करता है और अपनी जगह पे बहुत तेज़ी से घूमता है। 9 घंटे 56 मिनट में ही अपनी जगह पे घूम जाता है, अपनी अक्ष पे रिवोल्यूशन करता है। ओके, रोटेट करता है, सॉरी, अपनी जगह पे 9 घंटे 56 मिनट में रोटेट कर लेता है और रिवोल्यूशन का टाइम 12 साल लगाता है सूर्य की चक्कर लगाने में। सबसे ज़्यादा इसके ग्रह हैं, यहाँ से तो आपको याद होगा, सबसे ज़्यादा जो है जुपिटर के ग्रह हैं 84 इसके जो है सैटेलाइट हैं। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह बृहस्पति है। आइए देखते हैं हम लोग सैटर्न के बारे में। सैटर्न ग्रह बड़ा ही सुंदर एक वलय बनाता है अपने चारों तरफ, अपने सैटेलाइट के द्वारा, नेचुरल सैटेलाइटों के द्वारा, जिसमें सबसे 83 जो एक कम माना जाता है, 83 इसके उपग्रह हैं, बृहस्पति से एक कम है, जिसमें टाइटन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है पूछा जाता है। इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है वह 29 ईयर है और रोटेशन टाइम 10 घंटा 40 मिनट है। यानी यह सूर्य की परिक्रमा 29 घंटे में पूरा करता है, जबकि इसका जो परिभ्रमण है वह 10 घंटा 40 मिनट में है, 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है। आइए देखते हैं हम लोग यूरेनस को। यूरेनस के कुल 27 उपग्रह हैं, 27 नेचुरल सैटेलाइट हैं, 27 उपग्रह हैं और यह सूर्य की चक्कर 84 साल में लगाता है, 84 साल में, और अपनी जगह पे 17 घंटा 14 मिनट में घूम जाता है। क्लियर। और इसके बाद लास्ट हमारा बचता है वरुण ग्रह, नेपच्यून जिसको बोलते हैं, जिसकी नेचुरल सैटेलाइट 14 है
और यह सूर्य का चक्कर 165 साल में लगाता है और रिवोल्यूशन इसका टाइम है 16 घंटे 7 मिनट। अब इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सूर्य का चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में सबसे ज़्यादा समय लगाता है। तो नेपच्यून आपको दिखाई देगा 165 सालों में यह पूरा करता है। इसके बाद घटते क्रम में देख लेंगे यूरेनस, फिर आपका सैटर्न, जुपिटर, मार्स, और इसके बाद अर्थ, इसके बाद वेनस, इसके बाद मरकरी। मरकरी सबसे नज़दीक है, वो जल्दी उसका ऑर्बिट छोटा होता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए सौरमंडल के जो है 3 चीज़ों को देखे कि परिक्रमण कितना समय लगाता है, परिभ्रमण कितना समय लगाता है, कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि बढ़ते हुए सूर्य से दूरी के क्रम में कौन है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है दूरी के क्रम में कौन कौन से ग्रह होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे सबसे बड़ा से छोटे की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा आपको जुपिटर दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको जो है आप लोग तैयार कर लेंगे। मुझे आशा है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सौरमंडल का, और इससे कई क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करिए। धन्यवाद।